हाय फ्रेंड्स, लेसन 7 बहुत छोटे छोटे लेसन्स हैं और इसमें कुछ सीखने वाले नहीं हैं, बहुत सभी को पता है। इसलिए फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि आप अपने बच्चे भी देखेंगे तो सीख जाएंगे, उन्हें भी दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने जैसा प्रॉमिस किया है कि मैंने जीरो से बताऊँगी, इसलिए मैं जीरो से बता रही हूँ। ठीक है, अगर बहुतों को आता होगा, सोचते हो कि क्यों ये पढ़ा रही है, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपनी तरह से छोटी सी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ बस। तो अब सीखना है हमारा लिखने की प्रैक्टिस। सबसे पहले हम वर्ड्स से शुरू करेंगे, नेमिंग से। राइटिंग हिंदी वर्ड्स इन रोमन स्क्रिप्ट। हम तो लिखते ही हैं मैसेज में, उसी को हम सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं मैसेज। तो आपका ये है आ, तो सभी को आता है, फिर भी आप सभी इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हो गया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, हिंदी कॉन्सोनेंट एंड देयर ऑफ द अप्रॉक्सीमेट इंग्लिश इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या है कि मैंने उस समय बताया था कि इंग्लिश वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, वो तो 5 होते हैं इंग्लिश में वॉवेल्स, एंड कॉन्सोनेंट होते हैं 21। बट हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में जब भी कॉन्सोनेंट का आता है तो ओ आई से हम बच्चे को पहले पढ़ा देते हैं कि 5 कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट है। बट जब हम खोजते हैं कि कौन सा वॉवेल है, कौन सा वर्ड वॉवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, वो हम कैसे पता करते हैं? वो हम पता करते हैं अ आ ई से। अगर जिस वर्ड के फर्स्ट उच्चारण में अ आ ई आता है, पूरी लेटर में से कोई एक वर्ड आता है, उसे हम वॉवेल कहते हैं। और क ख ग घ का पूरा इसका कोई वर्ड्स आता है, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। रियल ये है। मगर हमें पहचानने के लिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए इंग्लिश का भी याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अब मैं इसे पढ़ाऊँगी नहीं तो और बुरा लगेगा। इसलिए आप लोग इसे बस इसके सेकंड पार्ट को देख। ये है आपका ककाहारा। मैंने इसलिए सब लिख दिया है कि ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप रोमन स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो अब आते हैं कि हम हिंदी को कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं, तोड़ तोड़ के कैसे वो बच्चे नाम लिखना सीखेगा। तो उसका बेस्ट तरीका है, हिंदी को लिख दीजिए, किसी भी न्यूज़पेपर से छोटी छोटी वर्ड्स को निकाल लीजिए, उसे इस तरीके से, अमित है तो उसको अ मी और त में तोड़ दीजिए। उसी तरह ए से अ होता है तो ए लिखिए, मी का जो उच्चारण होता है, जैसे ये की है उसी तरह, ये की है तो उसी तरह मी होगा। तो की आई से की होता है तो एम आई से मी होगा, इसलिए एम आई लिख दिए। टी से त होता है तो त। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो अमित बन जाएगा। इसी तरह आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसी तरह अनिल बना है और नील, उसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, ये मेरा बस बताना पर्पस है, मुझे पता है कि सबको आता है। ठीक है, मैंने बस बता दिया है कि आपको इसी तरह तोड़ तोड़ के, जैसे स्नेह तो आधा स ने ह, एस का आधा स का मतलब ही ऐशी होता है, एन ई मतलब ने, जैसे आपको यहाँ पर के लिखा है तो ने। इसी तरह आप क ख ग घ को पूरा ककाहारा से लिख सकते हैं। इसको ख ख का भी लिख सकते हैं, ग से भी लिख सकते हैं, बस इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को लिखना सिखाइए, बहुत बेनिफिट होगा उन्हें। उसके बाद है बबलू। ये मैं बताती हूँ, बबलू इसलिए बताती हूँ कि देखिए ब लू लिख दिए। इसको दो तरीके से थे, जैसे बी ए डबल एल डबल ओ से भी होता है, जैसे कू बबलू, और एक कू होता है एक के यू से, जैसे यहाँ आपको बताती हूँ। देखिए के यू से कू, कू तो एक हिरसिन और एक दीर्घिन का फ़र्क है, पर हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर हिंदी में जो जैसा लिखता है उसको
उसको इस तरह से लिखते, तो पर गलत कुछ नहीं है, बबलू इस तरह से भी लिखाता है, बबलू इस तरह से का। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप बिल्कुल अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। आपको तो आता ही होगा, बस मेरा काम है लेसन बाय लेसन स्टार्ट करना। मैं धीरे धीरे आप लेवल पे आ जाऊँगी, हाई लेवल पे। काफ़ी मिनट का वीडियो हो गया।